प्रभु मेरे इन पुत्रों को आकर के देखिए। आज मैं अपने सभी भाई बंधुओं से कहूंगा और आस्था भजन चैनल के माध्यम से जो भक्तगण इस कथा को श्रवण करेंगे उनके लिए भी संदेश दूंगा कि हमेशा एक भाव मन में रखो। मन में गुस्सा हो जाओ, मन में क्रोध रखो, पर दूसरे के प्रति कभी छल की भावना मत रखना। मेरे नारायण रूठ जाएंगे, मेरे नारायण रूठ जाएंगे। भगवान तो स्वयं कहते मोहे कपट छल छेद्र न भावा, मोहे कपट छल छेद्र भावा, मोहे कपट छल छेद्र न भावा, मोहे कपट छल छेद्र भावा, स्वर्ग दुर्लभ सदगुण नहीं गावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन में भाव कपट का नहीं होना चाहिए। जो भी बात है साफ बोलो, कपट मत करो, छल मत करो। नारायण रूठ जाएंगे, पर नारायण के रूठने का किसी को गम नहीं है। संतान ना रूठ जाए, बेटा ना रूठ जाए, उसका डर है, भगवान का डर नहीं है। अरे ऋषि मुनियों ने तो गाया है, रामचरितमानस कि कपट की भावना, छल की भावना परमात्मा को अच्छी नहीं लगती। सब कुछ जानते हैं। कभी कभी तो मैं चौपाइयां गाता हूं कहीं कथा में, सारे भक्त साथ गाते हैं। छल कपट का तो पता नहीं क्या रहता है। मोहे कपट छल छेद्र न भावा, मोहे कपट छल छेद्र न भावा, कपट छल छेद्र न भावा, मोहे कपट छल छेद्र न भावा। भगवान ने स्वयं कहा है तो हमें मानना चाहिए। जब हम ये सब छोड़ देंगे ना, छल कपट करना। एक बार एक सज्जन ने पूछा, महाराज जी एक बात बताओ, भगवान तो इंसान जैसे थे, तो क्या हम इंसान नहीं है? क्या हम भगवान नहीं कह सकते अपने आप को? उन्होंने एक चौपाई लिख दी और सुना दी मुझे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश, उन्होंने कहा प्रभु हम भी तो परमात्मा के अंश से हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम भगवान नहीं है? सोचने वाली बात है। ठीक है, आप भगवान हो कि आप मानो या ना मानो, पर हम तो भगवान हैं। मैंने भगवान का मतलब जानते हैं क्या? मानेंगे? यानी आपको हम एक प्रूफ और देते हैं कि मनुष्य का जो शरीर है वो भगवान है। पर एक चीज की तो कमी है। क्या? भगवान क्या है? रामचरितमानस में लिखा है, छुत जल पावक गगन समीरा, छुत जल पावक गगन समीरा, पावक
अक्षर हैं पर उसमें वर्ण 5 हैं, भ, ग, व और एक डंडा साथ में लग रहा है। भगवान तो मनुष्य है ही, पर एक चीज की कमी है, इसलिए भगवान नहीं है। तो भगवान मनुष्य कैसे है, विस्तार पूर्वक बतलाया उसका। चित जल पावक, भासे होती है भूमि, भासे भूमि। और गोस्वामी बाबा ने लिखा है क्षिति, क्षिति माने पृथ्वी, पृथ्वी को ही भूमि कहते हैं। गगन, पृथ्वी के साथ गगन है ना, भगवा, वहां से क्या है, चित जल पावक गगन समीरा। बहुत सुंदर चर्चा है। चित जल पावक गगन समीरा, दूसरी मात्रा लगी है आकी, वो है अग्नि, और ना से होता है नीर, जिसे हम पानी कहते हैं। जल पावक गगन समीरा, जल पावक गगन समीरा, पंचतत्व दे बना शरीरा, पंचतत्व दे बना शरीरा। जल पावक मीरा, जल पावक आज कहा कि प्रभु वास्तविक दामिनी कमी कहां रह गई। आपने देखा है जब बालक को हम पाठशाला भेजते हैं तो वहां प्रार्थना होती है ठाकुर जी के लिए, उसमें 6 पंक्तियां आती है। एक पंक्ति आती है जिसमें अवगुणों का वर्णन किया गया है। मनुष्य के अंदर 6 अवगुण है, परमात्मा के अंदर अवगुण नहीं थे। अगर वो 6 अवगुण व्यक्ति अपने अंदर से निकाल देगा तो शायद परमात्मा बन जाए। 6 अवगुण कौन से हैं? छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय से जीवन हो सो
सामने अगर ये 6 अवगुण दूर हो जाएं तो साक्षात परमात्मा बनने के लायक है ये व्यक्ति। सोनकादिक ऋषियों ने कहा कि प्रभु भगवान की लीला में तो बहुत सारा सार छिपा हुआ है। उन्होंने कहा प्रभु अब भक्ति ज्ञान वैराग्य का क्या हुआ? आज माता भक्ति तो देख रही है, पुत्रों की दुर्दशा रद्द हो गए। अगर किसी माँ के सामने किसी के बेटे को मारो पीटो तो उसकी माँ को बहुत क्रोध आता है, उल्टे सीधे आक्षेप लगाने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसी आज भक्ति सोचती है कि कुछ नहीं रखता, ठाकुर जी के भाव में कुछ नहीं है, मेरे बेटे ठीक नहीं। जब दास बनना चाहा तो आज परमात्मा की असीम कृपा हो गई और संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान के भक्त बनकर आज हर जगह विराजमान रहे। नाम से व्यक्ति से ज्यादा व्यक्ति के नाम की महत्वता होती है। तुलसीदास जी भले ही नहीं है, तुलसीदास जी भले ही नहीं है संसार में, पर उनका नाम आज हर व्यक्ति के मुखारबिंद पे रहता है और आगे भी हर व्यक्ति के मुखारबिंद पे रहेगा। ऐसे दास के लिए हम कोटि बार वंदन करते हैं। तुलसीदास जी तो राम कह के तर गए। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा।
जाएगा। घर घर में चर्चा तेरी, इस गली से गुजर जाएगा। वो कहने से तर जाएगा और भव से उतर जाएगा। कहने से चल जाएगा, वैभव से उतर जाएगा। बोले राम जी महाराज की। देखो, बड़े सौभाग्य से कथा सुनने का मौका मिलता है, पर हमारे गांव की तो लीला विचित्र है ना, क्योंकि नाम तो देव खेड़ा है पर काम संग्राम खेड़ा है। काम संग्राम जैसे है और नाम देव खेड़ा है। कहना नहीं चाहिए पर कहना पड़ता है। खिलाओ पिलाओ तो बहुत बढ़िया, काम की कह दो तो और बढ़िया। बस 1 मिनट में आया फिर पता ही नहीं है कहाँ है। ऐसी तो धारणा, एक धारणा तो इतनी बुरी है कि बोलना नहीं चाहिए पर बोलना पड़ता है। एक बात समझ में नहीं आती। मैं मानता हूं कि ठाकुर जी से बैर करना चाहिए। मैं कहता हूं कि भगवान से नाराज रहो। अरे जब पिता से नाराज होते हैं तभी तो वो बंटवारा करता है कि ये तेरे लिए कि ये तेरे लिए। भगवान से नाराज रहो, भगवान तो परम पिता है, और ज्यादा नाराज रहो। कभी पिता नाराज होता है बेटे से? अपनी संतान से पिता कभी नाराज नहीं होता। तो उस संतान को भी ये सोचना चाहिए कि जब पिता नाराज नहीं है, हमने बहुत दिन नाराजगी कर ली, हमारा विनाश हो रहा है, तो पिता की शरण में चले। पर वैसा नहीं है। बहुत सारी बातें, मंदिर कभी बुरा नहीं होता। अरे एक सज्जन ने मुझसे कहा था, महाराज जी मंदिर पे नहीं मैं जा पाऊंगा। मैंने आपके पैर खराब हो गए, जाने के लिए पैरों की आवश्यकता है कि नहीं? नहीं माँ दिक्कत होती है, माँ कोई आने नहीं देता। और मैं सवेरे ही देख रहा था यहाँ लोटा चढ़ा के गया है, ठाकुर जी की पूजा करके गया है, पर कथा में नहीं आऊंगा मंदिर में। अरे जिससे नाराजगी है उससे नाराजगी रखो, परमात्मा ने क्या बिगाड़ा है? फर्क ये नहीं है कि आप नहीं आएंगे, फर्क इस बात का है कि इस गांव के ऊपर विनाश हो जाएगा, गांव की तरफ कुदृष्टियां आने लगेंगी, तो परमात्मा को सोचना पड़ेगा। परमात्मा को सोचना पड़ेगा। अपने अंदर की शैतानी ख्वाब को हमें निकालना चाहिए और हमें परमात्मा के प्रति आस्था जोड़नी चाहिए कि हे नारायण, जो हुआ सो हुआ, अब हमें माफ कर देना, अब हमें माफ कर देना। परमात्मा तो अपने हृदय से लगा लेंगे। अरे वो तो करुणा के सागर हैं, अपने हृदय से लगा लेंगे। एक बार उन्हें पुकार कर तो देखो, सामर्थ्यवान बन के तो देखो। लोग सोचते हैं कि हमारे लिए बुलावा आएगा। बुलावा तो राधा रानी का होता है, भगवान कृष्ण का होता है। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं।
ठाकुर जी की किसके ऊपर कृपा हो जाए। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा होई, जा पर कृपा राम की होई, पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा करे सब कोई, 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 पर कृपा राम की होई। जा पर कृपा राम की जिस पर राम जी की कृपा होगी वही व्यक्ति इसका हकदारी होता है, वही सुन सकता है आपस के क्लेश को। और आपको एक बात और बताएं, पुराण से संबंधित बात है जो व्यासपीठ पर बैठकर कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और मैं झूठ बोलने की कभी कल्पना भी नहीं करता हूँ। आप लोग सब साक्षी हो, सभी में यहाँ मेरी माँ, चाची, ताई, भाई, बंधु बैठे हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है, आप लोगों ने इस लायक समझाओ, आप कथा सुनने पधारे। कि राम जी की कृपा उस व्यक्ति पर तब तक नहीं हो सकती जब तक पितरों की कृपा उसके ऊपर ना हो। क्या किसी के पितरों ने मना किया है कि तुम मंदिर पे मत जाओ, या कोई